Morning students, as in our previous video we have studied the topic Democratic Republic of Congo and its location and climate was our last topic. So today we are continuing the same chapter with next topic, that is vegetation and wildlife. Democratic Republic of Congo has a hot and humid climate and has abundant sunshine and rain. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का बेटा पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, जिस वजह से यहाँ पर सनशाइन और रेन की कोई कमी नहीं है. अ लार्ज पार्ट ऑफ इट कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. इसका लार्ज पार्ट डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है. द फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज. और यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ ट्रीज आर टॉल. यहाँ के बहुत सारे ट्रीज टॉल हैं. ठीक है. दे ग्रो क्लोज टू ईच अदर फॉर्मिंग अ थिक कैनोपी ऑफ द लीव्स दैट डज नॉट इवन अलाउ द सनशाइन टू रीच द ग्राउंड. यहाँ के पेड़ जो है ना बेटा, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज उगे हुए हैं. इस वजह से ये लोग लीव्स की कैनोपी ऊपर बना लेते हैं. पेड़ों की वजह से सनशाइन जो है वो नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो ऊपर से पूरे ढाक लेते हैं, कैनोपी बना लेते हैं. The forest which receives consistent rain are ever growing are known as rain forest. जो फॉरेस्ट जिसमें रेन पूरे साल रेनिंग होती है, उस फॉरेस्ट में हमेशा पेड़ हरे भरे रहते हैं और उन फॉरेस्ट को हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट. द रेन फॉरेस्ट इन द DRC इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और जो रेन फॉरेस्ट DRC का है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है. ठीक है. द ट्रीज आर एवर ग्रीन एज दे आर कवर्ड विद लीव्स थ्रू आउट द ईयर. और यहाँ के ट्रीज भी एवरग्रीन होते हैं, क्योंकि पूरे साल बारिश होने की वजह से इसकी पेड़ जो है हमेशा हरे भरे होते हैं. पेड़ों में हमेशा पत्तियाँ होती हैं हरी भरी. साउथ एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ वास्ट ग्रासलैंड. साउथ देखें हम इस कंट्री का या साउथ वेस्ट देखें, उसमें बहुत बड़ा ग्रासलैंड है और यही ग्रासलैंड को हम सवानास कहते हैं. ठीक है. हियर टॉल ग्रासेस एंड स्कैटर्ड ट्रीज आर फाउंड. यहाँ पर लंबी लंबी ग्रासेस और स्कैटर्ड ट्रीज पाए जाते हैं. दिस रेन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर होम टू लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. और यही रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड कई वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के लिए घर है. The grasslands have lions, giraffes, elephant, antelopes and variety of snakes as inhabitants. इस ग्रासलैंड में जनरली कौन कौन रहता है? लॉयंस, जिराफ्स, एलिफेंट, एंटेलोप्स, स्नेक्स यहाँ पर हमेशा रहते हैं. मैनी रेयर स्पीशीज लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी एंड बैबून्स रोम इन द फॉरेस्ट फ्रीली. इस फॉरेस्ट में बेटा गोरिल्ला, चिंपांजी, बबून्स जैसे जानवर फ्रीली घूमते रहते हैं. The area near the river are home to hippopotamus and crocodiles. और जो एरिया नदी के पास है वो एरिया किसका घर बन गया है? हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल का. जी हाँ, जो एरिया रिवर के पास है वहाँ पर हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल्स रहते हैं. Not only this, the country is also home to a wide variety of birds and butterflies such as toucans, hummingbird, macaw, parrots. सिर्फ जंगली जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि ये जो एरिया है DRC, ये कई सारे बर्ड्स और फ्लाइज के लिए भी घर बन चुका है. यहाँ पर पेड़ों पे रहने वाले जो जानवर हैं जैसे कि मंकीज, फ्लाइंग स्क्वेरल, ये भी रहती हैं. मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन द रीजन इंक्लूडिंग द टेस्टी फ्लाई. अब देखिए बेटा, यहाँ पर मंकीज, फ्लाइंग स्क्वेरल्स के साथ साथ कई प्रकार के टेस्टी फ्लाई जैसे इंसेक्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज़ वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्स एंड अबंडेंट वाटर रिसोर्स. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वास्ट फॉरेस्ट है यहाँ पर, और उसमें अबंडेंट जो है वाटर रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है इस जगह पर. फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है बेटा? वुड, रबर, है ना. और रबर टायर्स जो हैं, जो रबर होता है उससे हमारे टायर्स बनते हैं, जो हम लोग जनरली हमारी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? वो यहीं पर बनते हैं. रबर टायर्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर टू वेरियस अदर कंट्रीज. और इस जगह से कई सारी कंट्रीज में इन रबर टायर को एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है.
Water resources are made use of by building dams over to produce hydroelectricity. और वाटर रिसोर्सेज कैसे हमारे काम आते हैं अब यहाँ के, क्योंकि उससे क्या जनरेट की जाती है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. The DRC is also rich in minerals. Minerals found in the country including cobalt, copper, cadmium, uranium, petroleum, diamonds, gold, silver, iron ore and coal. काफ़ी रिच है DRC मिनरल्स में भी. कैसे? क्योंकि इस कंट्री में कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कोल जैसे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं. The country has about 65% of the world's total reserve of cobalt. जो हमारे वर्ल्ड का 65% कोबाल्ट जो है इसी कंट्री में पाया जाता है. However, the country has not been able to utilize its natural resources properly. फिर भी ये कंट्री जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही है. अब ऐसा क्यों? Most of the minerals are exported as the industries in the country are not well developed. ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि मिनरल्स को बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है. एट प्रेजेंट द इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. आज के समय में यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो किस पे बेस्ड है बेटा, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पे. कंज्यूमर्स गुड्स सच एज शूज एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन किंशासा एंड लुम्बाशी. तो बेटा यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स जो है जैसे कि शूज़ है, टेक्सटाइल्स जो है वो किस जगह पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, किंशासा में और लुम्बाशी में. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. यहाँ के रहने वाले लोग किससे कमाते हैं बेटा, एग्रीकल्चर से. द मेथड ऑफ फार्मिंग आर प्रिमिटिव एंड ट्रेडिशनल. यहाँ की जो फार्मिंग की मेथड है वो बहुत पुरानी है और ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हैं ये लोग. हाउएवर न्यू टेक्नोलॉजीज आर ग्रेजुअली बीइंग इंट्रोड्यूस. जबकि यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है. द बंतूज एंड द अमेजोन इंडियंस फॉर्म्स द फार्मिंग कम्युनिटी. बंतूज एक ट्राइबल पीपल्स होते हैं ये लोग, और अमेजोन इंडियंस जो होते हैं वो उन्होंने क्या बनाई है बेटा, यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी बनाई है. मोस्ट ऑफ देम प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. और वो लोग जनरली क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसा एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि शिफ्ट करते रहते हैं. द मेन फूड क्रॉप्स आर कसावा, मेज, राइस एंड प्लेंटेन्स. देखिए बेटा यहाँ का मेन फूड क्या है, कसावा, मेज, राइस, प्लेंटेन. लेकिन जो कसावा है बेटा वो यहाँ का स्टेपल फूड है. कसावा ये होता है, देख लीजिए आप पिक्चर, कसावा, ठीक है. ये रूट्स होती हैं जो कि खाई जाती है पकने के बाद, ठीक है. द मेन कैश क्रॉप्स आर कोको, कॉफी, रबर, कॉटन, पाम, ठीक है. यहाँ का मेन कैश क्रॉप कौन कौन सा है बेटा, कोको, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड पाम. तो बेटा जो कॉफ़ी है वो डीआरसी की थर्ड सबसे ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट होने वाली एक चीज़ है, किसके बाद, कॉपर और क्रूड ऑयल के बाद. एंड इज़ द लीडिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लीडिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो गया है. कौन, कॉफ़ी, कॉपर एंड क्रूड ऑयल. ट्रांसपोर्ट. द कंट्री हैज़ पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इस कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा पुअर है. द डेंस फॉरेस्ट कवरिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री पोज ग्रेट डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेल्स. क्योंकि यहाँ पर किससे कवर है ये पूरा एरिया, जनरली फॉरेस्ट से, उस वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किल आती है रोड्स या रेल्स के लिए लाइन बनाने में. Hence, water continues to be the dominant source of transportation as it has thousands of kilometers of navigational waterways. यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि रोड्स और रेलवेज यहाँ पे ज़्यादा बनाई नहीं जा पाती, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं. These days air transport is also becoming a popular mode of travel. इन दिनों यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट जो प्लेन्स वगैरह है उनका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए.
Life of the people. The Democratic Republic of Congo is sparsely populated. Most of the people lives in village. यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं बेटा? विलेज में. Some people have migrated to towns in search of work. और कुछ people कहाँ पर चले गए हैं? कहाँ माइग्रेट हो गए हैं? कहाँ चले गए हैं? टाउन्स में. किसके लिए बेटा? वर्क के लिए. वर्क इन सर्च ऑफ वर्क. वर्क ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए. दिस पीपल हैव अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफस्टाइल. और जो पीपल टाउन्स में शिफ्ट हो गए हैं बेटा, उन लोगों ने आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाया है. देयर आर सेवरल ट्राइब्स इन द कंट्री. यहाँ पर इस कंट्री में कई तरीके की ट्राइब्स हैं. ईच ट्राइब्स हैव इट्स ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. और हर ट्राइब का अपना अपना कस्टम और कल्चर है और ट्रेडिशन है. मोस्ट ऑफ द कोंगलीज बिलोंग्स टू द बंतूस ट्राइब. बहुत सारे कोंगलीज जो है वो बंतू ट्राइब से बिलोंग करते हैं. बंतू पीपल आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर. और बंतू पीपल जो होते हैं, बंतू ट्राइब के लोग कैसे होते हैं? जनरली टॉल होते हैं और उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं. दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस एंड एन्जॉय म्यूजिक एंड डांस. और वो हमेशा अधिकतर कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और वो एंजॉय करते हैं म्यूजिक को और डांस को. द कंट्रीज ओरिजिनल inhabitants were pygmies. They are short people and measures about 150 centimeter in height. इस कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो यहाँ पे पाए जाने वाले लोग हैं वो पिग्मीज हैं. वो जनरली बहुत छोटी हाइट के होते हैं, 5 फुट से भी कम के. दे लिव इन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सर्वाइव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग. देखिए बेटा, ये जनरली लोग कहाँ पर रहते हैं? ये लोग जनरली फॉरेस्ट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में. और कैसे अपने सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने जीवन को चलाते हैं? हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू, मतलब शिकार करके. दे आर नॉमिड्स. वो जनरली नॉमिड्स कहलाते हैं. दे कीप मूविंग इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन सर्च ऑफ फूड. ये पूरे ग्रुप में घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. क्यों? किसके लिए? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में. दे लिव इन सिंपल हट्स मेड ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. वो जनरली सिंपल से हट बनाए हुए से, जो कि पेड़ों की पत्तियां वगैरह का यूज़ करके बनाया जाता है, उन हट्स में रहते हैं. दे स्टिल लीड अ प्रिमिटिव लाइफ. वो पुराने तरीके की ज़िंदगी को जीते हैं आज भी. अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटी. यहाँ की 30% आबादी जो है वो सिटीज़ में रहती है. किंशासा द कैपिटल इज़ द लार्जेस्ट सिटी. किंशासा जो कि कैपिटल है वो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है. लुबम्बाशी जो है मेन सिटी है इस कंट्री की. क्यों? क्योंकि ये मिनरल्स के में रिच है. यहाँ पे सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इस रीजन में, इसलिए ये मिनरल रिच रीजन है. मतादी जो है वो मेजर पोर्ट सिटी है, ठीक है. और किसंगनी जो है और कननगा, ये जो है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ की, ठीक है बेटा. सो माय डियर स्टूडेंट, वी आर डन विद दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन. वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.